नमस्कार साथियों। राजस्थान के कल्चर में जो राजस्थान के प्रसिद्ध दुर्ग हैं, एक पार्ट हैं और उस पार्ट का हम अध्ययन कर रहे हैं लगातार, जो एग्जाम में आ सकते हैं कहाँ से किस किस दुर्ग, और हम पढ़ रहे हैं दुर्ग, राजस्थान के प्रसिद्ध दुर्गों में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कहाँ से पूछे गए हैं, इन बिंदुओं पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो आज उसी को जारी रखते हुए हम शिवाना दुर्ग पढ़ रहे हैं जो बालोतरा में स्थित है। साथियों, शिवाना दुर्ग जो बालोतरा में स्थित है, शिवाना दुर्ग सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये दुर्ग कौन सी श्रेणी की। हर जो प्रसिद्ध दुर्ग हैं, फेमस दुर्ग हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होता है, एग्जाम में पूछ सकता है, तो आपको ये याद रखना चाहिए कि ये कौन सा दुर्ग वन दुर्ग है, कौन सा दुर्ग गिरि दुर्ग है, कौन सा दुर्ग धान्य दुर्ग है, कौन सा दुर्ग पायलट दुर्ग है। तो साथियों, आपको हर दुर्ग का जितना भी दुर्ग प्रसिद्ध है उन सब पे ये याद होना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं आज शिवाना दुर्ग जो प्रसिद्ध दुर्ग है, इसमें 2 साल के हुए हैं। साथियों, इस दुर्ग को किस किस नामों से जाना जाता है, क्यों प्रसिद्ध है, इसमें क्या क्या विशेषता है, जिसके लिए हमें इसको याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले ये गिरि दुर्ग यानी कि पहाड़ी दुर्ग, वन दुर्ग जंगल का दुर्ग, यानी कि गिरि और वन दुर्ग दोनों की स्थिति में आता है, तो गिरि दुर्ग भी है और वन दुर्ग में आता है। अब साथियों बात करते हैं, ये 56 की पहाड़ियों के बीच में स्थित है। जो 56 की पहाड़ियां हैं उनके बीच में स्थित है। आपको याद होना चाहिए कि शिवाना का जो दुर्ग है किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है, पूछा जा सकता है किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है। तो आपको याद होना चाहिए कि शिवाना का दुर्ग 56 की पहाड़ियों के मध्य स्थित है। अब साथियों बात करते हैं इसके निर्माण की कि इसका निर्माण किसने करवाया था। तो साथियों, शिवाना दुर्ग का निर्माण परमार शासक, जो परमार शासक थे 954 ईस्वी में। साथियों याद होना चाहिए आपको, 954 ईस्वी में वीर नारायण परवार जो राजा भोज के पुत्र थे, उन्होंने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? राजा भोज के पुत्र वीर नारायण परमार ने 954 कब करवाया था? 954 ईस्वी में इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया है। ये साथियों इस दुर्ग की क्या क्या विशेषता है। निर्माण आपको याद होगा कि 954 ईस्वी में परमार शासक वीर नारायण परमार जो राजा भोज के पुत्र थे, उन्होंने इसका दुर्ग का निर्माण करवाया। लेकिन इस दुर्ग को अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो कौन कौन से दुर्ग हैं, कौन कौन से नाम है जिसके लिए ये जाना जाता है। तो साथियों सबसे पहले कुमथाना और कुंभाना, दो इसके प्रारंभिक नाम हैं। प्रारंभ में इस दुर्ग को कुमथाना व कुंभाना के नाम से जाना जाता। साथियों इस दुर्ग को जालोर की कुंजी भी कहते हैं। किसे क्या कहते हैं? जालोर के दुर्ग की कुंजी कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो ये लाइन है याद रखना जरूरी है, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि जालोर के दुर्ग की कुंजी किसे कहा जाता है? शिवाना दुर्ग को मारवाड़ शासकों की शरणास्थली, क्या है? शरणास्थली। मारवाड़ के शासकों की शरणास्थली किसे कहा जाता है? शिवाना दुर्ग को कहा जाता है। अनखलो शिवाना भी इस दुर्ग को कहा जाता है। अनखलो शिवाना कहा जाता है। इसके आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में। कुम्मट दुर्ग को कहा जाता है क्योंकि कुम्मट नाम की झाड़ी इसमें सर्वाधिकता है, व्यापकता पाई जाती है, सर्वाधिक अधिकता है कुम्मट झाड़ी, इसलिए इसे कुम्मट झाड़ी होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? कुम्मट दुर्ग भी कहा जाता है। कल्ला रायलोर का थड़ा, साथियों इस दुर्ग में जो कल्ला रायलोर था उसका एक थड़ा बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? शिवाना के दुर्ग में। आपको इतना सा याद रखना है कि
जैसे जसवंतरा होता है, उसी प्रकार रायमलोर, जो कल्ला रायमलोर था, उसका एक चबूतरा है जिसे खड़ा कहते हैं, खड़ा चबूतरा कहाँ है? शिवाना दुर्ग में। जय नारायण व्यास से संबंधित है, क्योंकि जब प्रजामंडल का एकीकरण हुआ था और प्रजामंडलों का निर्माण चल रहा था, वो आंदोलन हुआ, प्रजामंडलों से संबंधित जो आंदोलन हुआ था, उस समय जय नारायण व्यास जो राजस्थान के शेर है, राजस्थान के नाम से जाना जाता है, उसको इस दुर्ग में कैद करके रखा था। कहाँ रखा था? कैद करके। कौन से दुर्ग में? शिवाना के दुर्ग में। प्रजामंडल का जो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में शेर ए राजस्थान के नाम से जाने जाने वाले जय नारायण व्यास को शिवाना के दुर्ग में आंदोलन के समय कैद रखा था। इतना सा याद होना चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जय नारायण व्यास राजस्थान का शेर किसे कहा जाता है? शेर ए राजस्थान किसे कहा जाता है? जय नारायण व्यास। साथ जय नारायण व्यास को प्रजामंडल आंदोलन के समय वहां कैद रखा था, तो आपको याद होना चाहिए शिवाना के दुर्ग में। अब साथियों बात करते हैं इस दुर्ग में जो दो शाखाएं हुए 1310 और 1552 ईस्वी में। साथियों 1310 में प्रथम शाखा हुआ था। तारीख है परिस्था के अनुसार, तारीख है परिस्था के अनुसार इसमें अलाउद्दीन की सेना, जिसका सेनापति था कमालुद्दीन गुर्ग, और कानर देव का भतीजा जो शीतल देव था, और शीतल देव, इन दोनों के मध्य, शायद कमालुद्दीन गुर्ग और शीतल देव के मध्य ये युद्ध हुआ था, जिसमें शीतल देव वीरगति को प्राप्त हुए थे। उसकी पत्नी मेणा दे के नेतृत्व में ये जो मेणा दे के नेतृत्व में यह जोर हुआ। तो आपको इतना सा याद रखना है कि जो शिवाना का दुर्ग है उसमें पहला शाखा किस किस के मध्य हुआ? सॉरी, पहला जो शाखा हुआ था 1310 में, उसका नेतृत्व किसने किया था? तो साथियों आपको याद होना चाहिए शीतल देव की जो पत्नी थी मीणा देव, उसके नेतृत्व में यह हुआ था। अब आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है सीधा कि जालौर का प्रथम शाखा कब थी? तो 1308 में। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों में भी है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पेज नंबर 20 राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति जो पुस्तक है कक्षा 10 की, उसमें लिख रखा है तो 1308, लेकिन हम इसको 1310 ही मानेंगे। अगला जो अलाउद्दीन खिलजी का नेतृत्व कर रहे थे, सॉरी अलाउद्दीन सेना का नेतृत्व कमालुद्दीन गुर्गी जो नेतृत्व कर रहे थे, और जब ये 1310 में इसको जीत लिया गया तब अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग का नाम शिवाना से बदलकर खेराबाद रखा और कमालुद्दीन गुर्ग को इसका नेतृत्व सौंप के चले गए। उसके बाद में इन्होंने क्या नाम रखा? खेराबाद। खेराबाद शिवाना दुर्ग का नाम परिवर्तन करके खेराबाद किस शासक ने किया? तो आपको याद होना चाहिए अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने शिवाना के दुर्ग का क्या नाम रखा? तो खेराबाद रखा। साथ ही दूसरा शाखा की बात करते हैं तो 1582 ईस्वी में दूसरा शाखा हुआ था कल्ला राठौड़ और मोटा राजा उदय सिंह के। अकबर के कहने पर मोटा राजा उदय सिंह ने जो कल्ला जी थे, कल्ला राठौड़ से नाराज होकर मोटा राजा उदय सिंह से हमला करवाया अकबर ने 1582 ईस्वी में। और इस युद्ध में मोटा राजा उदय सिंह विजय हुआ, कल्ला जी राठौड़ वीरगति को प्राप्त हुए और उनकी पत्नी का नेतृत्व में जो हाडी रानी के नेतृत्व में ये दूसरा शाखा हुआ। साथियों कल्ला जी राठौड़ के लिए कहावत है कि किलो अलखना यूं कहे, किलो अलखना यूं कहे, आओ कल्ला राठौड़ मो सिर उतरे मैं हणो, मैं सिर हण उतरे मैं हणो तो सिर बांधे मोर। ये कहावत साथियों कल्ला राठौड़ के लिए कहा गया है। कल्ला राठौड़ इस
दूसरी शाखा 1582 के युद्ध में वीरगति को प्राप्त है। इस प्रकार साथियों ये सिवाना का दुर्ग कोई ज्यादा विशेष नहीं है, इसमें क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये 56 की पहाड़ियों में स्थित है। कहाँ है? 56 की पहाड़ियों में, गिरे और बंधु की श्रेणी में आते हैं। इसका प्रारंभिक नाम कुमथाना था। जालोर की कुंजी कहते हैं, मारवाड़ के शासकों की सरनाशुली कहते हैं, अनला को सिवाना भी कहा जाता है, कुंभट दुर्ग भी कहा जाता है, कल्ला रातौर का यहाँ राय में लोथ का थड़ा भी स्थित है। जय नारायण को इस दुर्ग में कैद रखा था। इसका निर्माण 509 में परमार शासक वीर नारायण के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। साथियों इसमें दो दुर्ग शाखे हुए, प्रथम शाखा 1310 ईस्वी में, दूसरा शाखा 1582 ईस्वी में हुआ था। साथियों अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर जरूर करना। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।